ओला और एथर की इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं, बजाज के पास अपना चेतक है, टीवीएस के पास अपना iQube है, होंडा भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी ले आया। तो इंडिया का एक बड़ा मेजर प्लेयर सुजुकी पीछे कैसा रहता, और आज आपके सामने खड़ी है उनकी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, इससे पहले कोई भी सुजुकी का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्रोडक्शन वेरिएंट में अवेलेबल नहीं था। सुजुकी एक्सेस पहला ऐसा टू व्हीलर है जो आपको इलेक्ट्रिक अवतार में अब रोड पर जल्द ही दिखने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण, स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। आज हमारे साथ है एक नई नवीली इलेक्ट्रिक स्कूटी। इसके बारे में सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब सुजुकी ऐसा स्कूटर है जिसके स्कूटर्स का डिजाइन कुछ हटके है। सबसे पहले आप बर्गमैन को दिमाग में लाइए तो कैसा म्यूजिक दिमाग में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं एवेनिस की, जिसके लिए मेरे दिमाग में एक अलग ही कैरेक्टर आता है उसके फ्रंट फेशिया को देखकर। उसके बाद तो एक्सेस की अपनी अलग ही कहानी है। अब फेसलिफ्ट के बाद जो मॉडल आया है, एक्सेस का डिजाइन भी काफी चेंज कर दिया गया है। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना ये वीडियो देखने के बाद। और अब आ जाते हैं इसके सबसे नए डिजाइन, यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रिक। सामने से आपको देखने में कैसा लग रहा है, अभी फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताना कि फर्स्ट थॉट कैसे है इसको आगे। देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को डिजाइन करते हैं तो वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कई बार उनके डिजाइन अभी तो आपको ऑड लग सकते हैं, लेकिन फॉर फ्यूचर आई थिंक इट सूट्स। आई थिंक फॉर एन इलेक्ट्रिक स्कूटर द डिजाइन इज रियली नाइस। सबसे पहले तो एक स्लोपिंग फ्रंट एप्रन है जो कि ऑलमोस्ट इसके मडगार्ड से टच हो रहा है। मतलब मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है जब सस्पेंशन जंप करेगा तो कहीं ये इस प्लास्टिक के पोर्शन को हिट ना करे, बट सुजुकी इंजीनियर्स मस्ट हैव थॉट अबाउट दिस। अब इसकी हेडलाइट का काफ़ी डिस्टिंक्ट डिज़ाइन देखने को मिलेगा और इसका हेड भी नीचे स्लोपिंग है, प्लस डुअल टोन फिनिशेस आपको मिल जाएंगे। और नीचे आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा स्ट्रेट एलईडी डीआरएल लाइन बनाई हुई है, और नॉर्मल एक्सेस में आपको देखने को मिलेगा यू शेप का एलईडी डीआरएल। ओवरऑल आपका इसको फ्रंट फेशिया देखकर क्या राय बन रही है हमें कमेंट्स में बताएं। एंड आई फील आई एम वेरी न्यूट्रल अबाउट दिस डिजाइन। आई डोंट हेट इट एंड आई डोंट लाइक इट दैट मच। साइड से आपको नया इलेक्ट्रिक एक्सेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। काफी चौड़ी सीट है जो पहला इंप्रेशन है। कंपाउंड भी सॉफ्ट है तो इस पे लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्ग डिस्टेंस एक अलग ही कहानी है। पैसेंजर के लिए भी काफी यहाँ पर स्पेस है। अगर हम इस पीछे के एप्रन की तरफ देखें तो सबसे पहले आपको एक USB A टाइप सॉकेट मिल जाता है अपने फोन को चार्ज करने के लिए। साथ ही साथ ये लिट अप भी हो जाता है, इसके अराउंड ब्लू लाइट इल्यूमिनेट होती है। एंड यहाँ पर आप एक छोटा सा कभी होल देख सकते हैं जिसमें आप अपना फोन चार्ज करके रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक हुक दिया हुआ है जो इस तरीके से बाहर निकल जाता है, और नीचे की तरफ भी आपको एक हुक दिया हुआ है। एक बहुत ही नई चीज जो आपको इलेक्ट्रिक एक्सेस में देखने को मिलेगी वो है ये कीलेस स्टार्ट फंक्शन। जी हाँ, चाबी घुसाने की अब कोई जरूरत नहीं है, बस इसे पास में रखिए जेब में और आपकी स्कूटी चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मल्टी फंक्शन लॉक है जो आपको बाकी स्कूटर्स में देखने को मिलता है, मतलब आप आगे की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर चार्जिंग लिड ओपन हो जाएगी। इसको पुश करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर चार्जिंग लिड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका चार्जिंग सॉकेट है, प्लस ये फंक्शन आपको दूसरे स्कूटर्स में भी देखने को मिल ही जाता है। अगर पीछे की तरफ मैं इसे घुमाऊँ तो यहाँ पर मेरा सीट ओपन हो जाएगी। अब कुछ ऐसे फीचर्स हैं स्कूटर्स के जो मुझे बहुत पसंद आए, एंड आई थिंक वो एक स्कूटर्स में मैंडेटरी होने चाहिए, लेकिन हमें देखने को नहीं मिलते। अब इस सीट को देखिए, ये इस तरीके से अपनी पोजीशन पे सेट हो गई है, तो आप आराम से यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पर एक हाफ फेस हेलमेट आएगा, फुल फेस हेलमेट भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद आप दूसरा सामान यहाँ पर स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने चार्जर रखा है तो भैया हेलमेट नहीं आने वाला, बस थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा। तो स्टोरेज स्पेस यहाँ पर थोड़ी सी एक दिक्कत है। जो चेतक है उसकी बैटरीज भी पहले इस तरफ आती थी, उन्हें फ्लोर बोर्ड्स में अपनी बैटरीज को रखना पड़ा ताकि स्टोरेज स्पेस बढ़ सके। अगेन, सुजुकी हैज़ नॉट लर्न फ्रॉम दूसरे लोगों की मिस्टेक्स, एंड यहाँ पर स्टोरेज स्पेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडियन लोगों के लिए आई थिंक, जिसकी वजह से चेतक को अपनी बैटरीज फ्लोर बोर्ड्स में लानी पड़ी। अब इस स्कूटी को फोल्ड करने का सिस्टम भी बड़ा अजीब सा है, लाइक दिस। थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट करना है
एंड इट विल शट डाउन। अब हम आ चुके हैं साइड लुक पर। यहाँ पर जो साइड पैनल्स हैं वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक हैं, स्ट्रेट हैं, टेपर किए गए हैं पीछे को, ताकि पैसेंजर जो बैठे वो काफ़ी इजीली बैठे। जो नया इंक्लूजन मैं आजकल सुजुकी की स्कूटीज़ में देख रहा हूँ वो है ये एल्युमिनियम फुट रेस्ट। पहले ये रबड़ के आते थे, लेकिन अब काफ़ी सारे स्कूटर्स में ये एल्युमिनियम के आने लगे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सुंदर सी ई एक्सिस की बैजिंग। पीछे का डिज़ाइन देखेंगे तो हेड की तरह ये नीचे की तरफ टेपर होता है। टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। दीज आर इंडिकेटर्स, कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग हैं। बिल्कुल नया है ये सुजुकी की तरफ से डिज़ाइन। अगर मैं हेडलाइट्स और टेल लाइट्स की बात करूँ, ऐसा किसी भी दूसरे स्कूटर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड दिस इज़ ग्राउंड अप न्यू डिज़ाइन फ्रॉम सुजुकी। आपको कैसा लगा? डिज़ाइन को लेकर आपके ओपिनियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मैंने सारी बातें कर ली, डिज़ाइन के बारे में बता दिया, आपको सारे फीचर्स बता दिए, नई नई चीज़ें बता दी। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका बैटरी पैक, जो कि है 3.75 किलोवाट आवर का। होंडा की एक्टिवा में आपको मिलते हैं 1.5 किलोवाट आवर के 2 बैटरी पैक, तो उसकी टोटल कैपेसिटी हुई 3 किलोवाट आवर। तो सिंगल बैटरी के साथ भी सुजुकी की एक्सेस में आपको ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी मिलती है। हालांकि होंडा के स्कूटर में आप बैटरी को रिमूव कर सकते हो, नॉन रिमूवेबल वर्जन भी है, लेकिन सुजुकी के एक्सेस में आप अभी के लिए बैटरीज को रिमूव नहीं कर सकते। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में थोड़ा बड़ा बैटरी पैक वाला वर्जन भी आ जाए। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चार्जिंग टाइम। तो पोर्टेबल चार्जर आपको ई एक्सेस के साथ मिलता है, उससे आप 0 से 80% इसे चार्ज करते हो 4 घंटे 30 मिनट में, लेकिन 0 से 100% में लग जाएंगे 6 घंटे और 20 मिनट। अगर मैं डीसी फास्ट चार्जर की बात करूं तो ई एक्सेस की बैटरी 0 से 80% चार्ज हो जाएगी 1 घंटा 12 मिनट में, वहीं 0 से 100% चार्ज होने में लगेंगे इसे 2 घंटा 12 मिनट। सुजुकी अपने सारे शोरूम्स में ऐसे डीसी फास्ट चार्जर को इंस्टॉल करने वाला है, और साथ ही साथ 30 सिटीज जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन सबसे ज्यादा है, वहां भी आपको ये डीसी फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं रेंज की बात करूं तो IDC यानी इंडियन ड्राइविंग साइकिल के अकॉर्डिंग है 95 किलोमीटर। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लोगों के लिए ये रेंज, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि काफ़ी सारे इंडियंस अभी भी चाहते हैं कि उनका स्कूटर एटलीस्ट 150 किलोमीटर प्लस तो जाए। ये स्कूटर अगर आप इको मोड में चलाएंगे, विच इज़ द बेसिक मोड, जिसमें 55 किलोमीटर पर आवर पर स्पीड लिमिट हो जाती है, तो शायद ये आपको 100, 105, 110 किलोमीटर की रेंज भी दे दे। बट हम सब जानते हैं कि शहरों में स्टॉप एंड गो ट्रैफिक, कई बार हाईवेज आ जाते हैं, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है, तो ऑफकोर्स आप इसे हर टाइम इको मोड में नहीं चला सकते। आपको इसे थोड़ा सा फास्ट बनाना ही होगा, और जिसकी वजह से आपकी रेंज गिर जाएगी। तो आपको सुजुकी का इलेक्ट्रिक एक्सेस कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कूल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए हमारे चैनल जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।